नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की। 18 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिग लेरेन को 7.5, 6.5 से फाइनल में हराया। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में ये खिताब जीता था। गुकेश ने चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में हराकर ये टाइटल जीता। 25 नवंबर को चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हुआ था। 11 दिसंबर तक दोनों के बीच 13 गेम खेले गए। स्कोर यहाँ 6.5, 6.5 से बराबर था। गुकेश ने आज 14वां गेम जीता और 1 पॉइंट की बढ़त लेकर स्कोर 7.5, 6.5 कर दिया। मैच के बाद गुकेश ने कहा कि लेरेन का ब्लंडर मेरे जीवन का बेस्ट मोमेंट रहा। जब उन्होंने ब्लंडर किया तब मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपनी नॉर्मल चाल चलने वाला था, तभी मैंने देखा कि उनका हाथी मेरे हाथी के निशाने पर है। मैंने उसे मारा और अपने ऊंट से उसके ऊंट को मार दिया। मेरे पास एक प्यादा ज्यादा बचना ही था। आखिर में वह बचा और लेरेन ने रिजाइन कर दिया। गुकेश चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे प्लेयर बने हैं। 2012 में विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियन बने थे। गुकेश ने 17 साल की उम्र में FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तब वह इस खिताब को जीतने वाले भी सबसे युवा प्लेयर बन गए थे। रविवार तक 11 गेम के बाद गुकेश 6-5 से आगे थे। 11 में से 8 गेम ड्रॉ रहे थे, जबकि 2 में मुकेश और 1 में लेरेन को जीत मिली थी। लेरेन ने फिर वापसी की और 12वां गेम जीत लिया और स्कोर फिर बराबर कर दिया। बुधवार को 13वीं बाजी में 68 चाल के बाद गुकेश को गेम ड्रॉ खेलना पड़ा था। तब स्कोर 6.5, 6.5 से बराबरी पर था। गुकेश ने तीसरा, 11वां और 14वां गेम जीता। वहीं लेरेन ने पहला और 12वां गेम जीता। बाकी गेम ड्रॉ रहे। रश्मिका मंदाना इन दिनों फिल्म पुष्पा 2 की सक्सेस एंजॉय कर रही है और अब एक्ट्रेस जल्द ही सलमान खान की फिल्म सिकंदर में नजर आएगी। हाल ही में रश्मिका ने फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वह सेट पर बीमार पड़ी तो सलमान खान ने उनका बहुत ध्यान रखा। बातचीत के दौरान रश्मिका मंदाना ने कहा कि सलमान के साथ काम करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। वह सिंपल और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जब हम शूटिंग कर रहे थे और मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी, जैसे ही सलमान को पता चला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और क्रू को कहा कि मुझे हेल्दी खाना, गर्म पानी और बाकी सब दिया जाए। रश्मिका की माने तो सलमान खान सच में बहुत ध्यान रखते हैं और सभी को खास महसूस करवाते हैं। वह देश के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बहुत सिंपल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना और सलमान खान ने हाल ही में एक फेस्टिव गाने की शूटिंग की। इस साल के अंत तक यूरोप में 2 और गानों की शूटिंग की जाएगी। इसके अलावा ये भी खबरें आई है कि फिल्म का पहला पोस्टर सलमान खान के जन्मदिन 27 दिसंबर को रिलीज होगा। फिल्म सिकंदर अगले साल 2025 में रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान खान और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर AR मरूगदास डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले गजनी, हॉलीडे और अकीरा जैसी हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। तो वहीं साजिद नाडियाडवाला इसके प्रोड्यूसर हैं। दिल्ली के 6 स्कूलों और मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार की दोपहर को रूसी भाषा में ये धमकी भरा ईमेल आया। स्कूलों में ईमेल भेजने वाले ने लिखा था कि 13 और 14 दिसंबर को स्कूलों में बम विस्फोट होंगे। धमकी के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के जोन 1 के DCP ने बताया कि माता रमाबाई मार्ग पर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के 6 स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रात के 12:54 पर ईमेल आया, जिसमें पेरेंट्स मीटिंग और स्पोर्ट्स डे पर हमले की धमकी मिली थी। दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बिहार के भटनागर इंटरनेशनल स्कूल से सुबह 4:21 पर, श्रीनिवासपुरी के कैम्ब्रिज स्कूल से सुबह 6:23 पर, DPS अमर कॉलोनी से सुबह 6:35 पर, डिफेंस कॉलोनी के साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल से सुबह 7:57 पर, सफदरगंज के दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल से सुबह 8:02 पर और
रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल से सुबह 8:30 पर फोन आए कि उन्हें धमकी भरे ईमेल मिले हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान इन स्कूलों की जांच करने पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को संदेश भेजकर बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का आग्रह किया है। चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का मामला अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच चुका है। सेक्टर 23 निवासी रणजीत सिंह की तरफ से याचिका दायर की गई है। याचिका में कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश पर आधारित खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इवेंट कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया है। दिलजीत का इस समय दिल लुमिनाटी टूर चल रहा है। शो के लिए दिलजीत कल शाम को चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि शो के लिए योजनाबद्ध यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और अन्य सार्वजनिक उपाय करने की मांग की गई है। उन्होंने याचिका में कहा है कि जब तक इन चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते हैं, तब तक आयोजकों को चंडीगढ़ में शो करने की अनुमति न दी जाए। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने शो को अनुमति देने से पहले कई इंतजाम किए हैं। एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो कि सारी चीजों पर नजर रखेगी। दिलजीत के शो के लिए चंडीगढ़ में सुरक्षा का कड़ा इंतजाम रहेगा। पता चला है कि 6 डीएसपी, 12 इंस्पेक्टर समेत 1200 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जो कि ट्रैफिक व्यवस्था समेत अन्य चीजों पर भी नजर रखेंगे। आज ही चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक रूट प्लान भी जारी किया जाएगा, ताकि कल शो की वजह से लोगों को दिक्कत न आए, क्योंकि इस एरिया में मार्केट, इंस्टीट्यूट और पेट्रोल पंप है। इसके अलावा शो करवाने वाली कंपनियों द्वारा अपने कैमरे लगाने से लेकर अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे। कॉन्सर्ट की जगह पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भाग लिया। उनका हेलीकॉप्टर बमरोली एयरपोर्ट पर 11:30 बजे लैंड हुआ। उसके बाद वह अरेली घाट पर पहुंचे और फिर निषादराज क्रूज में सवार होकर संगम तट तक पहुंचे। संगम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की और 30 मिनट तक गंगा पूजन किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ की सफलता के लिए कलश स्थापित किया, गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया और फिर अक्षय वट की परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने लेटे हनुमान जी की आरती उतारी और भोग अर्पित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ थे। पीएम मोदी महाकुंभ 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षय वट और हनुमान मंदिर कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव हुआ। अब मोदी श्रृंगवेरपुर धाम नहीं जाएंगे, लेकिन वह वर्चुअली वहां बन रही 51 फीट ऊंची श्री राम और निषादराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाकुंभ में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इसे दिव्य और भव्य आयोजन माना जा रहा है। भाजपा के लिए महाकुंभ का सफल आयोजन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी का उद्देश्य महाकुंभ के जरिए पूरे देश में अपनी छाप छोड़ना है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।